जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको आवश्यक है वास्तु की इन टिप्स को फॉलो करने की। यदि आप एक पेशेंट हैं और मरीज़ हैं तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसका ओपीडी का वास्तु बहुत अच्छा है, जहां वो परामर्श करता है उसका वास्तु अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के पास जाने से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आज इसी विषय में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर का ओपीडी वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए और किन नियमों का पालन करने से मरीज को शीघ्र लाभ मिलता है। आप जिस किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर का जो ओपीडी होना चाहिए उसमें डॉक्टर को हमेशा पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा आयु की कारक हैं और इन्हीं दिशाओं से आरोग्यता की ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती है। अगर इस दिशा में बैठकर डॉक्टर परामर्श करेगा तो निश्चित रूप से रोगी को शीघ्र लाभ मिलेगा और ऐसे डॉक्टर की भी, ऐसे वैद्य की भी उन्नति होती है और उसके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहती है। उसके बाद ओपीडी में हमेशा आरोग्य कारक चिन्ह या चित्र लगे होने चाहिए। आरोग्य कारक जैसे उगता हुआ सूरज का चिन्ह होना चाहिए, महर्षि धन्वंतरी का अमृत कलश लिए हुए चित्र होना चाहिए, या फिर संभवतः ऐसे चित्र होने चाहिए जिसमें किसी बीज का अंकुरण हो रहा हो, या फिर फलों से भरे हुए वृक्षों का चिन्ह होना चाहिए, सुंदर नदियों का या पुष्पों का बगीचा होना चाहिए। ऐसे चिन्ह ओपीडी में अगर लगे होंगे तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के मरीज शीघ्र ही उसके यहाँ पर आकर स्वस्थ हो जाएंगे और उनके शरीर में जो रोग है वह बहुत जल्द दूर हो जाएगा। ओपीडी का जो दरवाज़ा है वह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में ओपीडी का दरवाज़ा होने से वहाँ से लगातार सकारात्मक ऊर्जा और ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है जो उसके पेशेंट को, उसके मरीज को स्वस्थ करने में मदद करता है। दूसरा नियम यह है कि जब तक आप एक मरीज से परामर्श कर रहे हों तब तक किसी भी व्यक्ति को ओपीडी के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि शकुन शास्त्र के हिसाब से ऐसा बताया गया है यदि कोई रोगी डॉक्टर से परामर्श लेता है या किसी वैद्य से परामर्श लेता है, जिस दरवाजे से मरीज अंदर गया है यदि उसी दरवाजे से कोई बाहर आ जाता है तो शकुन शास्त्र के हिसाब से ऐसे मरीज को रोग को दूर करने में काफ़ी समय लगता है या फिर रोग उसके शरीर से कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्रयास किया जाए कि जब आप किसी एक पेशेंट से परामर्श कर रहे हों तब तक ओपीडी से कोई भी बाहर ना आए। मरीज के बाहर आने के बाद ही बाहर आ सकता है, लेकिन अंदर जाने में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि अंदर जाने से निश्चित ही शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ होता है, ऐसा शकुन शास्त्र में माना गया है। दूसरी बात यह है कि परामर्श करते समय डॉक्टर का मुख उत्तर में होना चाहिए और मरीज का मुख पूर्व में होना चाहिए। इस तरह से अगर एक वैद्य और मरीज यदि बैठकर परामर्श करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्द उन्हें आरोग्यता प्राप्त होगी और ऐसा डॉक्टर वृद्धि करता है, अपने क्षेत्र में बहुत उन्नति भी करता है और बहुत ख्याति भी पाता है। आगे इसके लिए और भी नियम है कि डॉक्टर को अपने आवश्यक उपकरण, जो भी उसके ओपीडी के समय उपयोगी उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे ये होता है कि उन उपकरणों में ऊर्जा बनी रहती है और वह सही तरीके से कार्य करते हैं और उनमें अच्छी ऊर्जा होने से मरीज के अंदर कौन सा रोग है और वह किस तरह से ठीक होगा, इसकी भी सकारात्मक ऊर्जा एक वैद्य और डॉक्टर को प्राप्त होती रहती है। इसीलिए अपने जरूरी उपकरण उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर को कभी भी ओपीडी में नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम के का जो कोना होता है वह नैऋत्य कोण होता है। जो डॉक्टर अपने ओपीडी में नैऋत्य कोण में बैठता है ऐसा डॉक्टर स्वयं भी रोगी होता है और उसके यहाँ आने वाले मरीजों को लाभ नहीं मिलता है और यही कारण होता है कि उस डॉक्टर का नाम खराब हो जाता है, उसके पास पेशेंट नहीं आते हैं और वह काफ़ी परेशान होता है और जो पेशेंट एक बार उसके पास आता है दोबारा उसके पास
नहीं आता है। इसीलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नैऋत्य कोण में बैठकर डॉक्टर को परामर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर जो नैऋत्य कोण में बैठकर परामर्श करते हैं, देखा गया है कि वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनके अंदर भी रोग बना ही रहता है। दूसरी बात यह है कि ओपीडी को सफ़ेद या हल्के नीले रंग में रंगना चाहिए। इससे मरीज का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और डॉक्टर का भी दिमाग स्थिर रहता है और वह सही तरीके से परामर्श कर सकता है। कभी भी ओपीडी को भड़कीले या तेज रंग में नहीं रंगना चाहिए। इसके दुष्परिणाम डॉक्टर की मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक पड़ता है। अगर इन वास्तु नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सफल डॉक्टर बन जाएंगे और आपके ज्ञान में दिन ब दिन वृद्धि होती रहेगी। आपके पास आने वाले जो मरीज हैं वह भी स्वस्थ होकर जाएंगे और इससे आपको नाम और ख्याति भी प्राप्त होती रहेगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा संबंधित ज्ञान आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जय श्री महाकाल।